काम तो ये करते नहीं है। हाँ, अपनी जो पिछली 5 साल की सरकार थी उसने बेहतरीन काम किए थे, जन लोक कल्याणकारी इतने काम किए थे गहलोत सरकार ने, उसकी उस पे जरूर कहती रहती है कि भैया उनके कारण हम नहीं कर पा रहे, उनके कारण हम नहीं कर पा रहे। भाई उन्होंने तो सारे टाइम बिजली दी थी। ये तो इस पहली ना थी, कोई पेंशन आती थी, कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे, सारी योजनाएं दी। बड़ी तो बात आस पास जरूर मीटिंग हो रही है। विधायक विधायक की कहते मेरे सामने मुंडो 2-3 को निकल साफ हो गया रोड़ा करने लग गया कि पूरी बात को बोला वो ठीक है बड़ी निकला केक रहा है। मैं छाती से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण कुछ स्वागत के लिए मामला पूरा करें। कल्याण जी पूर्व सरपंच से निवेदन करूंगा आओ कल्याण जी माला बनाकर स्वागत करें। राजेश जी शर्मा से निवेदन करूंगा वो भी माला बनाए। लालचंदी सैनी फौजी साहब आज यहाँ रतन शहर में मंच पर मौजूद आदरणीय सांसद महोदय, हमारे उदयपुर पार्टी विधायक आदरणीय भगवाना राम जी, हमारी झुंझुनू प्रधान पुष्पा जी, हमारे पूर्व सरपंच पटेल जी, ख्यालीराम जी एवं समस्त सम्मानित मंच, हमारे उप प्रधान जी के अलावा और यहाँ मौजूद सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको सादर नमस्कार है और एक दिन देरी से सही दिवाली की राम राम। इस बार कांग्रेस पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से मुझे अपना उम्मीदवार बना के इस उपचुनाव में आपके बीच में भेजा है। जैसा पार्टी का आदेश होता है हम फिर आए आपके बीच में अपनी पार्टी की विचारधारा लेके और अपने कामों को लेके। जैसा आप जानते हैं यहाँ रतन शहर में ये बढ़िया खोटा भाई करिया गाड़ी बताओ पास आएगा करो सारे तो पहली बढ़िया हो काटता पानी बहुत धने बताओ गालता जरूर ना काम में कोई तो धड़ी करांगा बैठ हां पहली बढ़िया ये आंटी को नहीं बारा कह दियो नहीं करांगा कह दियो साहब मैंने आपकी बात भी ठीक है, आदमी काम वही बोलता जहाँ उसको होने की उम्मीद होती है, दूसरी जगह तो क्यों बोलेगा। तो एक तरफ अपन है जो सारे पीछे से आपके पहले आदरणीय तीसरा मोला जी थे, फिर आपने 4 बार विधायक बनाया, अब सांसद बनाया है वो आदरणीय ब्रिजेंद्र रोला जी। तो आपकी विकास यात्रा तो चलती रहती है, जो आप काम बोलते हैं सदैव करते रहते हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसका तकरीबन 1 साल राज होने वाला है। उन्होंने इस 1 साल में 4 महीने तो यहाँ झुंझुनू में ही बिताए हैं, आधे टाइम उनके मुख्यमंत्री मंत्री सब यहीं बैठे रहते हैं। उन्होंने कोई भी अपने गांव की, अपनी पंचायत की, अपने विधानसभा की कोई भी विकास की ऐसी चीज आपको दिखी हो जो उन्होंने पिछले 10 महीने 11 महीने में करी हो, तो आप उस पर विचार करना। कोई घोषणा की तो कह नहीं सकते, क्योंकि बाद में कह देते हैं कि वो तो जुमला था, वो तो ठीक है बोल दिया। तो ये आपको सारी चीजें विचार करनी होंगी, क्योंकि उपचुनाव सरकार के ऊपर भी एक रिपोर्ट कार्ड होता है। काम तो ये करते नहीं है। हाँ, अपनी जो पिछली 5 साल की सरकार थी उसने बेहतरीन काम किए थे, जन लोक कल्याणकारी इतने काम किए थे गहलोत सरकार ने, उस पे जरूर कहती रहती है कि भैया उनके कारण हम नहीं कर पा रहे, उनके कारण हम नहीं कर पा रहे। भाई उन्होंने तो सारे टाइम बिजली दी थी। ये तो इस पहली गर्मी में ही बिजली नहीं दे पाए 2-4 घंटे भी, और ऊपर से जन कल्याणकारी अपनी जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी, कोई पेंशन आती थी, कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे, सारी योजनाएं धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। इनको काम करने की कोई मंशा नहीं है। इनका तो यह है कि किसी के विरोध करके उसमें वोट ले लो, और अपना तो एक सीधा सा पुरानी राजनीति एक परंपरा चली आ रही है
कि अपने को तो साफ सीधी ईमानदारी वाली राजनीति करनी है, अपने को विकास की राजनीति करनी है और अपने को किसी से द्वेष भावना, किसी का बुरा करके कोई राजनीतिक फायदा अपने को नहीं करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यही परंपरा आपके साथ निभाते रहेंगे। आप मुझे जितना सक्षम बनाएंगे, जो आप मुझे ताकत देंगे, वो केवल और केवल आपके विकास के लिए और आपके मान सम्मान के लिए आप सामने लेंगे। आप लोग बहुत अच्छा आशीर्वाद और प्यार देते आए हैं। सरपंच जी ने आपके आश्वासन दिया है कि पिछले से भी ज्यादा देंगे और मैं नवयुवकों से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी इस बार ज्यादा है। अपनी पीढ़ी का चुनाव है तो अब आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा और थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी उठाओ ताकि अपन साथ साथ आगे बढ़े। आपके विषय भी अपनी विकास यात्रा में आए, आपका दृष्टिकोण भी अपन इसमें जोड़े और अपन मिलके जो अपनी एक विकास और एक प्रेम भाव और एक सद्भावना की और सबको साथ चलने की एक जो दृष्टि है उसको अपन चलाते रहे। आप सब इतनी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।